हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। आज डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। आज का एक क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। अगर आप 12th का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि 12th में 50 मार्क्स सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यूज आता है। 12th में एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 मार्क्स। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना? 6 मार्क्स। और कैलकुलस कितना? 44 मार्क्स। आप सोचिए जरा, टोटल कितना हो गया? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स के सिलेबस को पढ़ने के लिए ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का यूज आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो 50 मार्क्स को आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप 50 मार्क्स अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो टोटल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक क्लास। सिर्फ एक सिंगल वीडियो 20 मिनट में हम लोग टोटल ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, जो यूट्यूब पर शायद एक इस तरह का वीडियो नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूं आप लोगों के हेल्प करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चों को ये सब फॉर्मूला याद भी होगा। जिन बच्चों को याद होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका याद नहीं है उनको याद भी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वेरी सिंपल। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जरा बताइए, साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब प्लस के जगह माइनस हो जाए, प्लस के प्लेस पर माइनस हो जाए। तो जिस बच्चा को साइन ए प्लस बी याद हो जाए उसको साइन ए माइनस बी भी याद हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होगा? प्लस के प्लेस पर माइनस हो जाए। सेकेंड नंबर, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जरा बताइए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब बोथ इन कॉस माइनस बोथ इन साइन। आपको इतना बार हम रिपीट करेंगे कि याद भी होता चला जाएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और बताइए कि कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक याद रहेगा तो सेकंड तो आपको फ्री में याद हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी कितना? माइनस के जगह प्लस हो जाएगा। अब थर्ड नंबर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, tan a प्लस बी। इसको बड़ा आराम से याद कीजिए। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऊपर में प्लस है tan a प्लस tan b, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसका tan a माइनस बी क्या हो जाएगा? तो अगर ये याद है तो आपको ये भी याद मानो कि है ही। प्लस के जगह माइनस हो जाएगा और माइनस के जगह प्लस हो जाएगा। एक tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस बी कितना होगा? प्लस रिप्लेस बाय माइनस, अब माइनस रिप्लेस बाय प्लस, मतलब प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद भी कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 4, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी क्या होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। कॉट ए प्लस बी कितना होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए।
और कॉट ए माइनस बी कितना होगा? तो अगर कॉट ए प्लस बी आपको याद है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, तो कॉट ए माइनस बी भी उसी तरह से है, माइनस के जगह प्लस हो जाएगा और प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज कर जाएगा। तो माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह माइनस, तो ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे 5 नंबर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है उसका प्रोडक्ट कितना होता है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ये दोनों तो फॉर्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट कितना होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान दीजिएगा इसको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद हो गया होगा। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, अब इसका प्रोडक्ट कितना होगा? कॉस ए प्लस बी सबको याद है, कॉस ए माइनस बी भी याद है। अब बताइए कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कितना होगा? तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी तो वहां भी लिखा है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ कि ए और बी इंटरचेंज भी हो सकता है, बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ चला आएगा, तो बी यहाँ आ जाएगा ए यहाँ चला आएगा, तो ऐसा भी हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रूफ में ये सब होता है, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को रिवीजन कर रहे हैं, प्रूफ के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो जितना भी फॉर्मूला हम लोग आज पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे। अगर आपका प्रूफ नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रूफ के लिए अलग वीडियो होगा। ये सिर्फ 20 मिनट में हम लोग टोटल फॉर्मूला को पढ़ने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो फॉर्मूला याद तो किए हैं बट भूल गए हैं या रिवीजन करना चाहते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं फॉर्मूला को। कॉट ए प्लस बी कितना होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी कितना होगा? तो माइनस के जगह प्लस हो जाएगा और प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। अगर एक याद है तो सेकेंड जो है उसी तरह से याद कर लेना है, सिर्फ साइन को चेंज कर लेना है। 5 नंबर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कितना होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी दोनों में सेम है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है कि ए और बी इंटरचेंज कर जाए, बी यहाँ पे आ जाए ए यहाँ पे चला आए। तो बताइए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप इतना तक फॉर्मूला को याद कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे और इस फॉर्मूला में हम लोग को 4 फॉर्मूला है। तो देखिएगा साइन ए प्लस बी प्लस, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि साइन ए प्लस बी तो सबको आता है और प्लस साइन ए माइनस बी भी सबको आता है। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो कितना आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों फॉर्मूला को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। याद कीजिएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। सेकेंड है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आएगा 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। इन दोनों फॉर्मूला को जरा देखिए, ये है 2 sin a इंटू कॉस बी और ये है 2 cos a इंटू साइन बी, यही ना? यहाँ पे cos आ जाएगा और यहाँ पे sin आ जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा। तो फॉर्मूला को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको याद रखना जो है इजी हो जाएगा। ये है 2 sin a इंटू कॉस बी और ये है 2 cos a इंटू साइन बी। फॉर्मूला नंबर
थर्ड है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी भी सबको आता है, कॉस ए माइनस बी भी सबको आता है। अगर दोनों फॉर्मूला को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ध्यान दीजिएगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस में है, टू कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों कॉस में है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी पहले लिखा हुआ है, ध्यान देना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी। तो आप इस फॉर्मूला को जरूर याद कीजिएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं सब फॉर्मूला को। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को ऐड करना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यहां सब्ट्रैक्ट करना है। ये रिजल्ट आपके पास है। अगर दोनों साइन है तो कितना रिजल्ट, टू साइन ए इंटू कॉस बी। अगर दोनों साइन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना, टू कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों कॉस में है और प्लस में है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, टू साइन ए इंटू साइन बी। इतना रिपीट कर रहे हैं कि आपको भी याद रखना इजी हो जाए, तो आप इसको याद कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 7, और ये वीवीआई फॉर्मूला हमारा है साइन सी प्लस साइन डी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ध्यान दे देते हैं तो याद हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, पहले साइन है उसके बाद कॉस है। ध्यान दीजिएगा, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। याद हो गया। तो फॉर्मूला हमारा है साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। सेकेंड है साइन सी माइनस साइन डी, प्लस वाला तो याद हो गया ना, तो अब माइनस वाला कितना होगा, सिमिलर उसी तरह से होगा। इसमें साइन पहले है कॉस बाद में है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस पहले साइन बाद में। तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। इसमें नहीं दिख रहा होगा तो यही सेम चीज इसमें भी है, ये सेम चीज यहां भी है। साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ये दोनों याद हो जाएगा ना, सिमिलर है। कॉस सी प्लस कॉस डी, ये तो सबसे सिंपल है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, दोनों कॉस में है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, अगर कॉस सी प्लस कॉस डी ये भी कॉस में है और इधर भी सब कॉस में है, मतलब कॉस वाला जो है सब कॉस में है। कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और एक लास्ट हमारा है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी कितना है, दोनों ही साइन में है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। सब में सी माइनस डी बाई टू है और इसमें डी माइनस सी बाई टू है, तो इसको थोड़ा स्पेशल याद रखिएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यहां तक तो याद है, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। उसमें सी माइनस डी बाई टू है, इसमें डी माइनस सी बाई टू है। अब जरा एक बात और, अगर डी माइनस सी है, इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे, डी माइनस सी में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, माइनस कॉमन हो गया है, देखिए यहाँ माइनस कॉमन हो गया है, तो कितना आ जाएगा, डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। माइनस अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो डी माइनस सी माइनस डी हो जाएगा कि नहीं होगा, ना तो आता होगा ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा।
फॉर्मूला नंबर 8 है, आप लोग को शायद याद भी होगा। कैन ए प्लस बी प्लस सी, कैन ए प्लस बी प्लस सी, कैन ए प्लस कैन बी प्लस कैन सी, ध्यान दीजिएगा, कैन ए प्लस कैन बी प्लस कैन सी माइनस, क्या है यहाँ पर, माइनस कैन ए इंटू कैन बी इंटू कैन सी, कैन ए इंटू कैन बी इंटू कैन सी, ध्यान दीजिए, कैन ए प्लस कैन बी प्लस कैन सी माइनस कैन ए इंटू कैन बी इंटू कैन सी अपॉन 1 माइनस कैन ए कैन बी, कैन बी कैन सी कैन ए, याद हो जाएगा, बहुत वेरी सिंपल है। कैन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कैन ए प्लस कैन बी प्लस कैन सी, यहाँ पे प्लस में तीनों है, माइनस कैन ए इंटू कैन बी इंटू कैन सी प्रोडक्ट में तीनों है, अपॉन 1 माइनस कैन ए कैन बी माइनस कैन बी कैन सी माइनस कैन सी कैन ए। तो इसको भी आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा वेरी इजी फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट भी है। अब जितना भी फॉर्मूला यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इजी भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था थोड़ा सा डिफिकल्ट याद करने में होता है। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर याद ना हो तो एक बार और पढ़िए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितना है, 2 थीटा है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 थीटा। फॉर 2 थीटा सिंगल सिंगल थीटा, सिंगल सिंगल थीटा, ध्यान दीजिएगा, फॉर 2 थीटा सिंगल सिंगल थीटा। तो फॉर थीटा हाफ हाफ, फॉर 2 थीटा सिंगल सिंगल थीटा, फॉर थीटा हाफ हाफ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा होगा तो कितना होगा, थीटा के प्लेस पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा के प्लेस पर कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा के प्लेस पर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो जिस बच्चा को ये फॉर्मूला याद है उस बच्चा को ये तो फ्री में याद हो जाएगा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा, थीटा के प्लेस पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा के प्लेस पर थीटा बाई 2 हो जाएगा। जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां पे थीटा बाई 2 कर देंगे। तो याद हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा जिस बच्चा को याद हो गया तो आपका आने वाला जो इसके बाद का फॉर्मूला है वो तो और भी आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, cos 2 थीटा कितना यहाँ पे है, 2 थीटा कितना है जी, 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट नंबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद भी होगा आप लोग को, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड नंबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फोर्थ नंबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार इसको और याद कीजिए क्योंकि उधर वाला अगर ये याद रहेगा तो सिमिलर उधर है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, याद हो गया, cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और फोर्थ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब जरा देखिएगा यहाँ पे 2 थीटा है तो सिंगल सिंगल थीटा है, 2 थीटा है तो फॉर्मूला कितना है, सिंगल थीटा है, सिंगल 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 थीटा। तो फॉर 2 थीटा सिंगल सिंगल थीटा, फॉर थीटा हाफ हाफ,
फॉर थीटा हाफ हाफ, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। उसी फॉर्मूला में सिर्फ थीटा के प्लेस पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान दीजिए, अगर ये चारों याद हो जाएगा तो इसी में ना थीटा के प्लेस पर थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। अब जरा देखिए थीटा के प्लेस पर कितना लिखा हुआ है, थीटा बाई 2। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 है, थीटा की जगह थीटा बाई 2 है। तो आप इस फॉर्मूला को आप याद कीजिएगा। इसी से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग का 2 फॉर्मूला और है, इसको भी आप देख लीजिए। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कई बार आप 11th में जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो यूज आया होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। प्लस है तो cos स्क्वायर, माइनस है तो sin स्क्वायर। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा कितना है, जरा इसको देखिए। cos 2 थीटा कितना है 2 cos स्क्वायर, तो 1 प्लस cos थीटा कितना होगा 2 थीटा है तो सिंगल थीटा है, थीटा है तो हाफ होगा। 2 थीटा है तो सिंगल थीटा है, थीटा है तो हाफ होगा। तो सेम उसी तरह से इसको भी याद कर रखना है। 1 प्लस cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको भी आप याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है 11 नंबर, tan 2 थीटा। वेरी सिंपल, tan 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। tan 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। tan 2 थीटा अगर आपको याद हो गया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 2 थीटा है तो यहाँ पे सिंगल सिंगल थीटा है, तो फॉर 2 थीटा सिंगल सिंगल थीटा, फॉर थीटा हाफ हाफ, दोनों सिमिलर है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है। अगर आपको याद रहेगा तो ये भी आपको याद हो जाएगा। tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो फॉर थीटा हाफ हाफ, थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। cot 2 थीटा, ध्यान दीजिए cot 2 थीटा यहाँ पे कितना लिखा है 2 थीटा, तो फॉर 2 थीटा सिंगल सिंगल, cot 2 थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। याद कीजिए इसको, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। तो आप जरा सोचिए, फॉर 2 थीटा सिंगल सिंगल थीटा, तो फॉर थीटा अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो सिंगल सिंगल थीटा है, अगर थीटा यहाँ होगा तो थीटा बाई 2 होगा, थीटा की जगह कितना होगा थीटा बाई 2। तो सेम वही बात है, कॉट थीटा कितना होगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिख लेना है। कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना लिखा है 3 थीटा है, कितना है 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब एक बात और, यहाँ पे साइन क्यू थीटा यहां से निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। इस टर्म को हम इधर ले आएंगे और इस टर्म को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस 4 साइन क्यू को इधर ले आएंगे तो प्लस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा, और साइन 3 थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। माइनस 4 साइन क्यू इधर आ गया तो प्लस हो गया, और साइन 3 थीटा उधर चल गया तो माइनस हो गया। साइन क्यू थीटा कितना होगा? साइन क्यू थीटा, तो यहाँ पे 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू इतना है, तो साइन क्यू थीटा कितना होगा? 4 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन ये 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ये भी एक फॉर्मूला का काम करेगा, इसको भी आपको याद करना है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं पूरा बात को। साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला हमारा है। साइन 3 थीटा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। माइनस 4 को इधर ले आइए और साइन 3 थीटा को उधर लेके चल जाइए। अब बताइए 4 साइन क्यू अगर इतना है तो साइन क्यू थीटा कितना हो जाएगा? 4 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। साइन क्यू थीटा हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो इन दोनों ही बॉक्स को याद करना है आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। अब इसके बाद हम लोग को सिर्फ 2 फॉर्मूला और रह जाएगा, तो आप लोग आराम से इसको लास्ट तक देखिएगा। cos 3 थीटा 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा कितना होता है? यह है आपका 3 थीटा, कितना है? 3 थीटा। तो cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा। ये आपका क्यू लिखा हुआ है जी, कितना है? क्यू। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमारा है। अब यहां से cos क्यू निकालना है, कितना निकालना है? cos क्यू थीटा। आप जरा सोचिए, इस माइनस वाला टर्म को इधर ले आएंगे, माइनस वाला टर्म को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3 cos थीटा, और माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना? 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो बच जाएगा इधर कितना? ये बचेगा आपका 4 cos क्यू थीटा। ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 cos को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, और राइट साइड में कितना रह जाएगा? 4 cos क्यू थीटा, यही ना। अब देखिए, इस 4 को अपॉन में ले आएंगे, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4, तो कितना रह जाएगा? cos क्यू थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला से फॉर्मूला कैसे बनता है? हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये जितना भी फॉर्मूला बना है ये सबका प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो आप एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। cos 3 थीटा कितना बोलिएगा? 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा। माइनस 3 cos को इधर ले आएंगे तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, उधर राइट साइड में रह जाएगा 4 cos क्यू थीटा। अब 4 को अगर अपॉन में ले आएंगे तो बच जाएगा कितना? cos क्यू थीटा। तो ये आपका cos क्यू थीटा का फॉर्मूला इतना होगा, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4। इसको जरूर याद रखिएगा। फॉर्मूला नंबर 15, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा कितना होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं, तो प्रूफ करने से आपको याद रखना आसान हो जाएगा। प्रूफ, तो ध्यान दीजिएगा, LHS कितना है? LHS आपका है tan 3 थीटा।
तो tan 3 थीटा है, आप लिख सकते हैं इसको थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ दो तरह से हो सकता है। तो जो इजी मेथड है, मैं आपको इजी मेथड बता दे रहा हूं कि tan 3 थीटा हो जाएगा tan थीटा प्लस थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं। 3 थीटा को लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, यस और नो। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, आज ही हम लोग पढ़े हैं, tan a प्लस बी प्लस सी कितना था, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan c इंटू tan। ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस b प्लस c कितना पढ़े हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस ab bc, ये b लिखा हुआ है जी, अब माइनस ca। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप समझ लीजिए ये प्रूफ हो गया। a के प्लेस पर थीटा, a के प्लेस पर थीटा, तब b कितना है, ये भी थीटा, c कितना है, ये भी थीटा। अब इस फॉर्मूला में a थीटा, b थीटा, c थीटा आप पुट कर दीजिए। तो a के जगह थीटा रखेंगे, b भी थीटा होगा, c भी थीटा होगा, a b c हर जगह पे हम थीटा रखेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट जरा देखिएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा tan थीटा tan थीटा, जहां भी a b c दिखे वहां थीटा रख देना है। हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है, a थीटा b थीटा और c भी कितना थीटा। तो जहां भी a b c दिखे वहां पर कितना रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो a थीटा b थीटा c थीटा रख दीजिए उसमें, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस, उसमें रखना है जी tan थीटा प्लस कितना, tan थीटा प्लस tan थीटा। अब रखते चलेंगे, यही काम बच गया हम लोग को, tan थीटा और क्या tan थीटा अपॉन ए बी, जहां भी दिख रहा है ए बी सी सबके जगह थीटा रखे, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये कितना tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। अब जरा सोचिए कि tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, अरे tan प्लस tan प्लस tan, तो ये 3 गो tan हो गया ना, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan थीटा हो जाएगा। और tan इंटू tan तीनों प्रोडक्ट में है तो हो जाएगा tan क्यू थीटा। सोच लीजिए tan प्लस tan 3 tan इंटू tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस ये कितना है tan स्क्वायर, ये भी आपका tan स्क्वायर और ये भी आपका tan स्क्वायर। तो रिजल्ट को जरा देखिए, tan 3 tan आ गया, tan प्रोडक्ट है तो tan क्यू आ गया, 1 माइनस ये है tan स्क्वायर, तो माइनस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी हमारा आ जाएगा। अब जो है उसको आप लिख सकते हैं tan प्लस tan कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan इंटू tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब एक लास्ट रह गया 16 नंबर, लास्ट 30 सेकेंड, cot 3 थीटा। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला का यूज बहुत कम होता है, लेकिन जब यूज आएगा 12th में तो आपको याद तो रहेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। cot 3 थीटा होता है cot क्यू थीटा माइनस 3 cot थीटा। याद कीजिए
कॉट क्यू थीटा माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिए एक बात यहां पे, जो tan का दिख रहा है, जिसको tan का याद रहेगा उसको कॉट भी याद रहेगा। हम आपको उपाय बताते हैं। ये है 3 tan माइनस tan क्यू, तो यहां पर कॉट में देखिए उल्टा हो गया, कॉट क्यू माइनस 3 कॉट, नहीं हो गया इसका उल्टा 3 tan माइनस tan क्यू, तो यहां हो गया कॉट क्यू माइनस 3 कॉट, कॉट में रिवर्स कर गए। ये है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो यहां कितना है 3 कॉट स्क्वायर माइनस 1, यहां भी उल्टा हो गया तो 3 कॉट स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला हुआ द एंड। आपको जितना भी फॉर्मूला आज के क्लास में हुआ है, सीरियसली अगर आप सच में याद रखते हैं या पहले से आपको याद है तो आप इसको याद बिल्कुल रखिएगा आने वाला समय में, क्योंकि 12th में ये बहुत ज्यादा यूज आएगा। और आने वाला समय हम लोग को बस 8 से 10 दिन में 12th भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो फॉर्मूला को जरूर आप रिवीजन रखिएगा। और एक वीडियो ऐसा बना देंगे जिसमें कि जितना भी फॉर्मूला प्रूफ है ट्रिगोनोमेट्री का, आज तो सिर्फ हम लोग फॉर्मूला रट्टा मार रहे थे, लेकिन जितना भी फॉर्मूला का प्रूफ होता है तो प्रूफ का एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग को अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइए। और आने वाला समय में हम लोग लॉगरिथम और भी जितना भी टोटल फॉर्मूला है 11th क्लास में या 12th क्लास में, उस सब फॉर्मूला का इसी तरह से शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे, जिससे कि आपको जितना हो सकेगा हमसे बनेगा, मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।